क्या कर रहे सर? बेटा यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल से मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे डालूंगा तो उससे एम्प्लॉय जोन और सेल्स का रिकॉर्ड फाइंड करूंगा, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? इसके लिए बेटा हम लोग VLOOKUP फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। सर VLOOKUP तो बार बार लगाना पड़ेगा? हाँ, VLOOKUP का फार्मूला अगर आपको एम्प्लॉय निकालना है तो बार बार लगाना पड़ेगा, जोन के लिए अलग से लगाना पड़ेगा, सेल्स के लिए अलग से। सर कोई ऐसा तरीका नहीं है इससे एक फॉर्मूला लगा के पूरा रिकॉर्ड फाइंड हो जाए? हाँ बेटा, हो जाएगा। बेटा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे मुझे VLOOKUP फार्मूला लगाना है तो उन सेल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे एम्प्लॉय जोन और सेल्स निकालना तो उसके नीचे वाली सेल है, इन तीनों सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे फार्मूला बार में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू VLOOKUP का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। VLOOKUP का फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे पूछा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में जिसको देख के मुझे रिकॉर्ड फाइंड करना है, जैसे एम्प्लॉय आईडी को देख के फाइंड करना तो उसके नीचे वाली सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे, क्योंकि हमारा VLOOKUP यानी वर्टिकल लुकअप है, तो जो भी हमारी लुकअप वैल्यू है वहीं से हम पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे और राइट तक सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पर्टिकुलर हमें एक चीज का निकालना है, तब तो हम सिर्फ सिंगल कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे, बट मेरे को एम्प्लॉय जोन और सेल्स तीनों चीजें फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? एम्प्लॉय। तो जरा देखो एम्प्लॉय कहाँ पे है, एम्प्लॉय आईडी हमारे पहले कॉलम में है और एम्प्लॉय किस में है? सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे हम 2 डाल देंगे, यानी सेकंड डाल देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है? जोन फाइंड करना है। तो जोन किस कॉलम में है? 1 2 3 करेंगे, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद मुझे सेल्स फाइंड करना है, तो सेल्स किस में है? 1 2 3 4 में है। तो यही 3 चीजें मुझे फाइंड करनी थी, एम्प्लॉय जोन और सेल्स। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये हम रेंज लुकअप पे आ जाएंगे। रेंज लुकअप पूछता है ट्रू या फॉल्स, तो हमें एग्जैक्ट मैच कराना है, तो उसके लिए हम लोग फॉल्स को सेलेक्ट कर देंगे, या उसकी जगह हम लोग 0 भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंटर नहीं प्रेस करना, आपको क्या करना है? कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे कोई भी मैंने वैल्यू नहीं डाली है, तो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अब जब आप यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी में कोई भी वैल्यू डालोगे, कोई भी एम्प्लॉय आईडी डालोगे, जैसे मैंने 107 डाला, ठीक है, और एंटर प्रेस किया, तो देखो 107 पे कौन है? एम्प्लॉय विशाल है, ठीक है, अलीगढ़, ठीक है, और सेल्स इसकी ये आई है, तो पूरी सेल्स पूरा रिकॉर्ड फाइंड करके दे दिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक बार VLOOKUP लगा के सभी जितने भी कॉलम है उसमें रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स सर। ओके बेटा।